देश में समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाएं इसलिए चलाती हैं ताकि आम जनता को परेशानियों से बचाया जा सके। सड़कें, पुल, नाले, बांध इस मकसद से बनाए जाते हैं, लेकिन दुख तो तब होता है जब निर्माण होने के साथ साथ इसका उद्घाटन होने से पहले ही ये सब ढहते नजर आने लगते हैं। हाल ही में यास तूफान के असर से बिहार में 8 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। ये घटना बता रही है कि पुल की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा होगा और इसे बनाने में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ होगा। गनीमत तो यह है कि इसे अभी आम जनता के लिए खोला नहीं गया था। अगर इस पर आवाजाही शुरू हो जाती तो किसी की जान भी जा सकती थी। सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बेलगाम महंगाई ने आम जनता का हाल बेहाल कर दिया है। नौकरी गंवाने और कारोबार बंद होने के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे लाखों परिवारों के सामने रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। बीते एक साल में जरूरी खाद्य सामग्री की कीमतों में 40 से लेकर 100% तक का उछाल आया है। सबसे ज्यादा तेजी सरसों के तेल में दर्ज की गई है। देश में कई राज्यों में सरसों तेल 200 रुपए प्रति किलो के पार निकल गया। बीते साल और इस साल के लॉकडाउन को देखें तो सबसे ज्यादा कीमतों में तेजी इस दौरान देखने को मिली। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य तेल की कीमतों में हुई। पिछले साल के मुकाबले खुले बाजार में दाम लगभग डबल हो गए। उपभोक्ता मंत्रालय के मूल्य निगरानी प्रभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 20 मई के बीच सरकारों की तेल की कीमतों में 30 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई। पोर्ट ब्लेयर में यह वृद्धि 45 रुपए है। कोरोना काल में सिर्फ खाद्य वस्तुएं ही नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की ऊंची कीमत ने भी बोझ बढ़ाने का काम किया है। देश में कई जगह पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल चुकी है। 1 जनवरी से 31 मई के बीच पेट्रोल की कीमत करीब 10.5 रुपए और डीजल के दाम 11.28 रुपए बढ़े हैं। वहीं रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर करीब 900 रुपए हो गई है। देश में महंगाई अगले कुछ महीनों तक सताने वाली है। विशेषज्ञों की राय में महंगाई इस साल के मध्य तक घटनी शुरू होगी और सब ठीक रहा तो साल के आखिरी तक घट ही जाएगी, क्योंकि दूसरी लहर से मांग और आपूर्ति बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। कई विशेषज्ञों ने आशंका भी जाहिर की है कि अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ सकती है। कोरोना संकट के बीच महंगाई रसोई का बजट बिगाड़ रही है। दिल्ली, पटना, लखनऊ समेत ग्रामीण इलाकों की गृहिणियों ने बताया कि खाद्य तेल, फल, सब्जियां व दालों सहित रसोई में इस्तेमाल होने वाली हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। कीमतें आसमान छूने लगी हैं। कोई भी दाल 100 रुपए से कम प्रति किलो नहीं मिल रही। वहीं दूसरी ओर कोरोना से आय घटने के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। गृहिणियों का मानना है कि कीमत में बढ़ोतरी के पीछे जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले लोग हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए।